एक और ओल्ड स्कूल सॉर्ट ऑफ क्रिकेटिंग डे खत्म हुआ आज के दिन, लेकिन मैच की सिचुएशन की अगर मैं बात करूं तो वो बिल्कुल एक बैलेंस में है। इंग्लैंड थोड़ा सा आगे जा रहा था जब शुभमन गिल की विकेट ली वहां पे क्रिस वोक्स ने, लेकिन उसके बाद आपको क्रेडिट देना पड़ेगा केएल राहुल एंड ऋषभ पंत को, जिस तरीके से उन्होंने आखिरी आधा घंटा 40 मिनट खेले हैं, क्योंकि कोई भी टीम नहीं चाहती अपने पूरे दिन की मेहनत को आखिरी यार में जाया करना। सो उसके लिए क्रेडिट देना पड़ेगा। जिस तरीके से कंपोजर शो किया, ऋषभ पंत ने भी आड़े टेढ़े शॉट नहीं मारे, अपने नेशनल गेम्स के अगेंस्ट खेला थोड़ा सा एंड बारी को लंबा लिया है, और हमें पता है कल सुबह आके वो अपना गेम नेशनल जो है वो खेलेगा। सो बहुत अच्छा रहा आज का दिन भी, कंपेटिटिव क्रिकेट हमें देखने को मिली। और हाईलाइट ऑफ द डे तो कोई दो राय नहीं है, एक वो रूट का सिंगल जिसने उन्हें अपनी 37th टेस्ट 100 दिलाई है। अमंग द ग्रेट्स ऑफ टेस्ट क्रिकेट ओवरऑल भी अगर मैं बात करूं, और इस जनरेशन का मेरे ख्याल से सबसे बड़ा टेस्ट प्लेयर है, स्टीवन स्मिथ से भी मैं समझता हूं कि बड़ा टेस्ट प्लेयर जो रूट हमारे पास मौजूद है इस वक्त 3700 है, 14 बिहाइंड सचिन तेंदुलकर, द ग्रेट सचिन तेंदुलकर। और जिस रूट पे जा रहा है जो रूट मेरे ख्याल से ही इज़ वेरी नियर फॉर दैट रिकॉर्ड, और हमेशा और हर कंडीशन में इंग्लैंड के लिए परफॉर्म करने वाला बैट्समैन है। हर कंडीशन में, भले वो स्पिन कंडीशन हो, फास्ट बॉलिंग कंडीशन हो। लॉर्ड्स में सबसे ज़्यादा 100 का रिकॉर्ड 800 है जो रूट के नाम। उसके बाद एक और हाईलाइट ऑफ द डे, एंड ही इज़ ऑल्सो द गोट ऑफ मॉडर्न डे क्रिकेट, व्हाट अ फिनोमिनल बॉलर जसप्रीत बुमराह एंड अदर 5 विकेट हॉल। मेरे ख्याल से जसप्रीत बुमराह का कोई जवाब नहीं है, मतलब कोई जोड़ ही नहीं है। बॉलिंग मशीन आप समझ लें। इतनी कंसिस्टेंट शायद मशीन भी ना हो, मेरे ख्याल से इतनी कंसिस्टेंट कोई मशीन अगर हो सो उसकी कीमत करोड़ों में हो। मतलब ऐसा बॉलर है वो कि हीरा है। हर जगह हर वक्त जब टीम इंडिया को ज़रूरत होती है, जब वो स्टेप अप करता है। बहुत से लोग बोलते हैं एक्शन की वजह से, लेकिन देखें मॉडर्न डे क्रिकेट जो है ना, ये चीज़ें बहुत दूर लेके जा चुकी है कि एक्शन की वजह से कोई बॉलर इतना इफेक्टिव हो। एक्शन की वजह से इनिशियली 1 साल में शायद आप इफेक्टिव हो जाएं या आप विकेट्स ले लें, लेकिन इतना डाटा आजकल इंटरनेशनल क्रिकेट में मौजूद है, डाटा एनालिस्ट इतने बैठे हुए हैं, एंड उसके बाद हर जगह उसको वहाँ पे एनालाइज किया जाता है, देखा जाता है कि कौन सी ग्रिप कौन सी बॉल के लिए होती है। सो वो जो सारी बातें होती है ना एक्शन वगैरह की, वो सारी तो खत्म हो चुकी है मॉडर्न डे क्रिकेट से। बहुत बड़ी एग्जांपल आपके पास राशिद खान मौजूद है। कितना इफेक्टिव हुआ करता था राशिद खान जब वो मेन स्ट्रीम पे नहीं आया था, जब वो छोटी टीम के खिलाफ खेलता था एंड लीग में जब वो आया था। सो उसने तबाही फेर दी थी, लेकिन उसके बाद इतना डाटा राशिद खान के साथ आया, उनको फिर रीड किया गया कि गूगली के लिए क्या ग्रिप इस्तेमाल होती है, फिर उसके बाद फ्लिपर के लिए क्या ग्रिप इस्तेमाल करता है, हर चीज़ देखी गई है। और उसके बाद अब देखें राशिद खान उतना इफेक्टिव नहीं है। मुजीबुर रहमान का भी यही सीन है। और सबसे बड़ा जो मैं एग्जांपल इस डेकेड का लूंगा वो है आपका अजिंता मैंडिस। कितनी बड़ी बड़ी टीम्स को अजिंता मैंडिस ने तंग किया जब वो आए थे, 5 विकेट 6 विकेट 5 विकेट 6 विकेट। लेकिन जैसे ही वो डाटा आना शुरू हुआ तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करके सारी चीज़ें लेवल पे आती गई, तो सो वो जो इफेक्टिवनेस थी वो कम होती गई। सो जसप्रीत बुमराह इज नॉट ऑल अबाउट हिज एक्शन। वो जिस पाए का बॉलर है उसको पता है कि मैंने किस लेंथ पे हिट करना है, मैंने कब स्विंग करवानी है बॉल, एंड ही इज फिनोमिनल। इतना दिमाग मेरा नहीं ख्याल किसी फास्ट बॉलर के पास है आज की इंटरनेशनल क्रिकेट में। और जिस तरीके से वो परफॉर्म कर रहे हैं, ही इज अ डिलाइट टू वॉच। एंड आई थिंक सेकंड न्यू बॉल से जसप्रीत बुमराह ने फायर स्पिट की है। अनप्लेएबल थे वो आज की सुबह, जसप्रीत बुमराह वाज अनप्लेएबल। एक ऐसी पार्टनरशिप थी, स्टोक्स भी रात से सेट थे, तकरीबन 20 ओवर रूट एंड स्टोक्स ने अपनी पार्टनरशिप में खेले हुए थे रात में। उसके बाद सुबह भी आके थोड़े से ओवर्स खेले 5-6, लेकिन उसके बाद जसप्रीत बुमराह को जब लाया गया वापस से, ही वॉज स्पिटिंग फायर। मैन व्हाट अ बॉलर ही इज। जो रूट को बोल्ड मारते हैं, उसके बाद बेन स्टोक्स को आउट करते हैं, क्रिस वोक्स को आउट करते हैं, कमर तोड़ दी इंग्लैंड की। जो टारगेट मेरे ख्याल से या जो लीड इंग्लैंड शायद 450-500 सोच रहा था, वो देन उसको रिस्ट्रिक्ट किया 387 पे अपने 5 विकेट हॉल से। एंड मैं समझता हूँ वर्ल्ड क्रिकेट के लिए एक हीरा है जसप्रीत बुमराह। एंड जब कोई भी बॉलर, कोई भी लड़का जो फास्ट बॉलर बनना चाहता हो, वो अगर बैठ के जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग देखे और सिर्फ उससे सीखे, मैं समझता हूँ ही कैन अप्लाई मैनी थिंग्स इन हिज ओन क्रिकेट। जो लेंथ हिट करनी है विद द न्यू बॉल, जो कंट्रोल लेके आना है आपको अपनी बॉलिंग में विद द न्यू बॉल, इट्स नॉट अबाउट पेस। हर चीज पेस नहीं होती, जसप्रीत बुमराह बताते हैं। पेस ऑल्सो पेस 140 से 145 के दरमियान रहता है, लेकिन जो मेन डिफरेंस क्रिएट होता है वो उनकी लाइन एंड लेंथ एंड स्टीप, जो उनको सीम मूवमेंट मिलती है ऑफ द सरफेस, वो डिफरेंस क्रिएट करती है। एंड ही इज फिनोमिनल। उसके बाद अगर मैं बात कर लूँ आगे जाके, सो
शुरू में विकेट्स तो दिलाई, लेकिन जो पार्टनरशिप लगाई जिमी स्मिथ एंड ब्रेडन कास्ट ने वो बड़ी इफेक्टिव पार्टनरशिप थी। एंड मेरे ख्याल से ऐसी पार्टनरशिप्स ही होती हैं जो गेम पे अच्छा असर छोड़ती हैं। एंड मेरे ख्याल से यहाँ पे तारीफ करनी पड़ेगी जेमी स्मिथ की, जिस तरीके से सीरीज में उभर के आए। पहले मैच में भी 48 शायद पहली इनिंग में किया, उसके बाद बड़ी जिम्मेदारी से सेकंड इनिंग में जब चेस कर रहा था इंग्लैंड, वहाँ पे बेन स्टोक्स के साथ, बेन स्टोक्स आउट हुए थे, सो फिर उसके बाद वो आए थे एंड उन्होंने अच्छी बारी खेल के गेम फिनिश किया था। लास्ट मैच में शानदार परफॉर्मेंस, एक सेंचुरी, फिर उसके बाद 80 ऑड इन द सेकंड इनिंग्स, एंड अब यहाँ पे अगेन एक 50 ऑफ जस्ट 52 बॉल्स। सो ही इज़ अ वेरी वेरी टैलेंटेड प्लेयर जेमी स्मिथ, और जब से आए हैं लाइमलाइट में रहते हैं, परफॉर्म करते हैं एंड विद कीपिंग विद द ग्लव्स एज वेल। शानदार विकेट कीपिंग आज जेमी स्मिथ की, स्पेशली जब बैन स्टोक्स ने उनको ऊपर बुलाया क्रिस वोक्स वाली स्पेल में, जो उन्होंने सेकंड स्पेल किया क्रिस वोक्स ने, वहाँ पे बड़ी शानदार टेक्स की उसने, स्पेशली द कैच ऑफ शुभमन गिल। आप यकीन करें 120 पे कोई बॉल आ रही है एंड उसके बाद जब एज लगता है सो बॉल और तेज हो जाती है, एंड मिली सेकेंड्स का खेल होता है ये, जो कीपर जो लग के कीपिंग कर रहा होता है, ये मिली सेकेंड्स, रिएक्शन टाइम आपके पास मिली सेकेंड्स का होता है। सो ही वॉज फिनोमिनल विद द ग्लव वर्क एज वेल एज हिज बैट एज वेल। सो शानदार परफॉर्मेंस फ्रॉम हिम। उसके बाद ब्रेडन कास्ट ने भी 50 किया, बहुत क्रूशल 50, एंड हमेशा ये वाले जो रन्स होते हैं जो लोअर ऑर्डर बनाता है, ये बहुत काम के रन्स होते हैं। हमें पता है पिछले, अगर हम पहले मैच की बात करें तो इंडिया का लोअर ऑर्डर नहीं क्लिक कर पाया था, जिसकी वजह से हमने देखा कि इंडिया की बहुत बड़ी वो वजह बनी मैच हारने की। पहली इनिंग में अगर आप देखें तो 61 पे 6 आउट हो गए थे, दूसरी इनिंग में आप देखें 50 रन पे कुछ आखिरी के 5-6 आउट हो गए थे। सो ये जो पार्टनरशिप्स होती हैं जो लोअर ऑर्डर में लगती हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट पार्टनरशिप्स होती हैं। फिर उसके बाद इंडिया बैटिंग करने आता है एंड जोफ्रा आर्चर का पहला स्पेल, ही वॉज क्विक, ही वॉज लीथल, जिस तरीके से वो बॉलिंग कर रहे थे। ऑलमोस्ट 90 माइल्स पर आवर की स्पीड थी उनकी, एवरेज स्पीड जो उनका पहला स्पेल था, एंड शानदार बॉलिंग लाइन एंड लेंथ के एतबार से जायसवाल को बड़ा शानदार आउट किया। सो गुड टू सी हिम बैक। एंड काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे कि जो विकेट है वो बिल्कुल सीधा है, नहीं ऐसा नहीं है, विकेट मुश्किल है। ये वाला जो विकेट है ये बनाया अच्छा गया है, इसमें बैलेंस्ड है बिटवीन द बैट एंड बॉल। फास्ट बॉलर के लिए स्पेशली थोड़ी सी हेल्प है विद द न्यू बॉल। हमने देखा है न्यू बॉल जब भी आया दोनों दफा स्विंग हुआ। नीतीश कुमार रेड्डी ने नया बॉल जब कर रहे थे तकरीबन 20-25 ओवर तक बॉल स्विंग हुआ है, इवन इन द ब्राइटेस्ट ऑफ सनशाइन। मेरे ख्याल से इंग्लैंड में इतना सनशाइन नहीं होता है, लेकिन फॉर्चुनेटली फॉर क्रिकेट बड़े शानदार क्रिकेटिंग डेज हमें देखने को मिल रहे हैं, ब्राइट सनशाइन देखने को मिल रहा है। लेकिन उसमें भी जब आप न्यू बॉल आप देखो तो बुमराह ने भी स्विंग कराया, नीतीश कुमार रेड्डी जैसे बॉलर ने भी स्विंग कराया। उसके बाद जोफ्रा आर्चर का हमने स्पेल देखा, सेकंड न्यू बॉल का स्पेल देखा बुमराह का। सो देयर इज अ लॉट फॉर द फास्ट बॉलर्स इन दिस विकेट। लेकिन जब बॉल पुराना होता है तो इट सीम्स टू ग्रिप इन द सरफेस। कल जडेजा ने भी ये करके दिखाया हमें, और आज देखें क्रिस वोक्स जब सेकंड स्पेल में आया तो ही रिलाइड ऑन कटर्स एज वेल। वो पीछे मार रहे थे बॉल को बिकॉज इट वाज ग्रिपिंग इन द सरफेस। तो ये बात हमें समझने की जरूरत है कि जब चौथा पांचवा दिन लगेगा तो ये विकेट साजगार होगी स्पिन बॉलिंग के लिए भी, और जडेजा का रोल बहुत ज्यादा अहम हो जाएगा फिर। लेकिन इंग्लैंड के पास एक टूटा फूटा स्पिनर शोएब बशीर ही मौजूद है, उससे अच्छी बॉलिंग तो मेरे ख्याल से जो रूट कर लेंगे। शोएब बशीर के बारे में ज्यादा कुछ मैं वापस बोलूंगा नहीं, क्योंकि मैं बार बार ऐड करता रहता हूँ ये चीज कि क्या वैल्यू ऐड कर रहा है शोएब बशीर इन इंग्लैंड टीम। क्या इंटरनेशनल लेवल सीखने का लेवल है? आई डोंट थिंक सो। इंटरनेशनल लेवल आपके पास एक ऐसा लेवल होता है जहाँ पे प्लेयर जो है वो सीख सिखा के ही आता है एंड हर चीज़ उसको अप्लाई करनी होती है। लेकिन इंग्लैंड की टीम में शोएब बशीर आके सीख रहे हैं। पहले जिम्बाब्वे के खिलाफ 9 विकेट ली, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मोर देन 60 रन की एवरेज, 8 आउट किए हैं, 8 में से 6 बाउंड्री लाइन पे आउट हुए हैं, 1 स्टंप हुआ है। सो आई डोंट नो व्हाट वैल्यू ही इज एडिंग। इससे ज़्यादा बेटर ऑप्शन लियम डॉसन है, और जो काउंटी क्रिकेट में लियम डॉसन की लास्ट 2 ईयर से परफॉर्मेंस है वो बड़ी शानदार है। विद द बैट विद द बॉल ही इज़ डूइंग फिनोमिनल, एंड आई थिंक लाना चाहिए इंग्लैंड को उसको वापस। ही डिजर्व्स। जब शोएब बशीर को इतना खिला दिया है सो आप दें लियम डॉसन को भी चांस, वो परफॉर्म कर रहा है एंड मेरे ख्याल से एक अच्छी वैल्यू ऐड करेगा विद द फील्ड विद द बैट विद द बॉल। एक 3 डायमेंशनल प्लेयर की ज़रूरत होती है हमेशा से टेस्ट क्रिकेट में, एंड ही इज़ वन ऑफ देम। सो लियम डॉसन पे भी रिलायंट हो सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, बेन स्टोक्स की कैप्टनसी बड़ी इंप्रेसिव लगी मुझे इन दी सेकंड इनिंग्स। अभी तक के लिए मैं बोलूँगा बेन स्टोक्स हैज़ बीन अप टू द मार्क। हमने देखा अटैक किया उन्होंने, हर वक्त अटैकिंग मोड पे रहे। उसके बाद बॉलर्स ने भी अब जाके तीसरे मैच में जाके कुछ डिसिप्लिन वाली बॉलिंग की है। क्रिस वोक्स पहला स्पेल अगेन कुछ खास स्पेल नहीं था, लेकिन उसके बाद सेकंड स्पेल में देखें आप, लाइन्स एंड लेंथ देखें, बिल्कुल डंडे नहीं छोड़े एंड देन गुड लेंथ पे स्ट्राइक करते रहे। वहाँ पे गिल की विकेट भी मिली, बहुत इंपॉर्टेंट विकेट। ऑलरेडी वो 2 मैचेस में 540 रन कर चुका है शुभमन गिल। सो
उसकी विकेट लेना एक रिलीफ वाली बात होती है किसी भी ऐसे बैट्समैन की जो इतनी हाई क्वालिटी की फॉर्म में हो। सो इट वाज गुड फ्रॉम इंग्लैंड। अगर मैं ओवरऑल बात करूं जो बॉलिंग परफॉर्मेंस है अभी तक वो मतलब आप गुजारे लायक आप कह सकते हैं। लास्ट 2 मैचेस से अगर आप कंपेयर करें तो बहुत बहुत बेहतर है। एंड ब्रेडन कास इज लुकिंग गुड, ही इज लुकिंग फास्ट एज वेल। उसके बाद अगर मैं बैटिंग की बात करूं, केएल राहुल एक और शानदार बारी लीड कर रहे हैं फ्रॉम दी फ्रंट, और मेरे ख्याल से सीनियर प्लेयर का स्टेप अप करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अवे टूवर्ड्स में। करुण नायर मेरे ख्याल से थोड़ा सा अनलकी रहे पूरी सीरीज में, क्योंकि आप देखो पहले मैच में भी 2 फिनोमिनल कैचेस करुण के हो गए, एक वोक्स ने किया, एक ओली पोप ने किया, एंड आज के दिन तो जो रूट ने कमाल ही कर दिया। लेफ्ट हैंड से उन्होंने डाइव मार के कैच ले लिया, मेरे ख्याल से फिनोमिनल कैच था। और करुण नायर थोड़ा सा अनलकी है, हमेशा स्टार्ट्स मिल रहे हैं, पहली इनिंग में भी स्टार्ट मिला है, पहले मैचेस में भी स्टार्ट मिला है, यहाँ पे भी 40 बना लिया था। बड़ी इनिंग में नहीं कन्वर्ट कर पा रहा है लेकिन स्टार्ट जरूर मिल रहे हैं। सो मेरे ख्याल से 150 की ज़रूरत है, फिर उसका कॉन्फिडेंस भी थोड़ा सा खुलेगा। और मेरे ख्याल से करुण नायर को अब थोड़ा सा जो है वो रिलीफ में आना चाहिए, क्योंकि 2 मैचेस ऑलरेडी मिल चुके हैं और अब सोचना पड़ेगा करुण को कि भाई मैंने अब इंडिया को कुछ सर्व करना है। यहाँ से 40 रन आप कर रहे हो ठीक है, लेकिन उसको कन्वर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एटलीस्ट 70-80 में, फिर उसके बाद 100 भी एम कर सकते हैं। सो इट इज़ अ वेरी नेल बाइटिंग टेस्ट मैच अप टिल नाउ। बहुत अच्छी क्रिकेट दोनों साइड्स की जानिब से देखने में मिली है, एक ओल्ड स्कूल, क्योंकि इंग्लैंड की जो बैटिंग है अगर वो 1.5 दिन बैटिंग करके इंग्लैंड जैसी टीम 350 रन बनाए, सो फिर आप बोलते हो कि यार तो मैं पुराने ज़माने की क्रिकेट देख रहा हूँ। अगर ये एक मैच पहले वाली भी इंग्लैंड अगर 1.5 दिन बैटिंग करे तो मेरे ख्याल से 550-600 रन कहीं दूर नहीं होते। लेकिन इट इज़ गुड के कंडीशंस के हिसाब से एडजस्ट कर रहे हैं, विकेट के हिसाब से खेल रहे हैं, बेतुकी शॉट्स नहीं मार रहे। जहाँ पे देखें जहाँ पे शॉट्स बनते हैं वहाँ पे मारने चाहिए, लेकिन अंधाधुंध जब आप घुमाते हैं तो टेस्ट क्रिकेट का जो चार्म एंड फ्लेवर है वो दूर होता जाता है। सो मैं अगेन यही कहूँगा कि मैच इज़ इन बैलेंस, एंड तीसरा दिन बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब मेरे ख्याल से अगर शुरू में ही आप अगर आप पंत या केएल राहुल में से किसी ना किसी एक को आउट कर लो सो आप जल्दी पैकअप कर सकते हो यहाँ पे इंडिया को। लेकिन ये पार्टनरशिप, ये जोड़ी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी है, रविंद्र जडेजा है, वॉशिंगटन सुंदर है, कहने को तो लंबी टेल है लेकिन रिकग्नाइज बैट्समैन जो हैं ये दोनों ही हैं। सो यहाँ पे अगर इंग्लैंड सुबह जल्दी विकेट लेता है तो बहुत फायदा होने वाला है, एंड एक अच्छा मैच देखने को मिल सकता है हमें। मैं उम्मीद यही करूँगा कि कल का दिन भी ऐसा ही एक्साइटिंग क्रिकेटिंग डे हो। तो देखते हैं कल क्या होता है। हमारी वीडियो में मैच के बाद जुड़िएगा, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।